हम में से कई लोगों का बंधन क्या जानते हैं? हम आशीष के खोजी हैं, आशीष के लायक नहीं बनना चाहते। हम चंगाई के खोजी हैं, लेकिन चंगाई पाने के लिए अपने आप को जैसा नम्र करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। हम अभिषेक के खोजी हैं, लेकिन जैसे अभिषेक पाने के लिए व्यक्ति को प्रभु के पास आना चाहिए वैसे अपने आप को नम्र नहीं करते। मेरे भाई बहनों, जानते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा साल के 365 दिन में मुझे लगता है 200-250 दिन स्कूल लगता है में 2800 मान लीजिए 2800 दिन स्कूल जाए और एग्जाम ना लिखे तो पास कर दोगे आप उसको? पास कर दोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? 2800 दिन स्कूल गया था, फीस पटाया, आपका चलिए। क्या उसका 250 दिन स्कूल जाना पर्याप्त था? क्या उसका फीस पटाना पर्याप्त था? उसको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर भी एक मापदंड रखा है, तुम्हें ये करना है तब मैं ये दूंगा, तुम्हें ऐसा बनना होगा तब मैं ये दूंगा, तुम्हें इस तरीके से चलना होगा तब मैं ये दूंगा। परमेश्वर सेठ में हर चीज को नहीं मारते थे। हम इस चीज को नहीं सीखे, इसलिए क्या करते हैं पता है? जब भी हमको कुछ चाहिए होगा आप उपवास करके बैठ जाओगे और रोना चालू करोगे, प्रभु दया कर मुझ पर, फलाना का गाना एकदम दया कर प्रभु, दवाई मैंने और मैंने, यही कर करके आप रोगे, आप बैठोगे, उपवास करोगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे। ये लोग क्या करते हैं पता है? वे लोग जीवन नहीं बदलते। देखेंगे ना कि अब माहौल बिगड़ गया तो क्या करेंगे? उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एकदम रोएंगे और दया मांगेंगे, और दया मांग के प्रभु जो दया का धनी वो कर भी देता है। लेकिन वो लोग अपने जीवन को कभी इस स्तर में अपने जीवन को नहीं लाएंगे कि परमेश्वर उनको बोले तू इस लायक है कि मैं तुझे आशीष दूं। आज पुनरुत्थान के उस सवेरे के समय में मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूं, अपने आशीषों के लायक बनिए, अपने अभिषेक के लायक बनिए, अपने जीवन में बरकतों के लायक बनिए, अपने जीवन में अपने चंगाई को पाने के लायक बनिए। उस लायक बनिए कि परमेश्वर खुद आपके पास आए और कहे यीशु के नाम से कि मैं तुझे आज आशीष देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद जंगल में रहकर हालेलुया अपने पिता को खुश करने को तैयार नहीं था। उसको सेना में भर्ती होने के लिए सेना का तैयारी नहीं कर रहा था। दाऊद जंगल में अकेले रहकर जिस अकेले समय में वो सब गंदा काम कर सकता था, उस अकेलेपन में वो अपने आप को लायक बना रहा था। पता है, लायक बना रहा था। किस लायक बना रहा था? कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। अपना जीवन में अकेले बैठ करके दस्तार बाला बाजा बजा करके वो आराधना करना उसी जंगल में सीखा। हालेलुया। उसी जंगल में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा। उसी जंगल में प्रभु के सामने अपने मन को एकदम प्रभु की ओर लगाकर दायां बायां ना सोचकर अपने मन को तैयार करता रहा। मेरे भाई बहनों, उसने अपने अकेलेपन के समय में अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाया कि परमेश्वर उस पर ध्यान दे, और न केवल ध्यान दे, उसे उस जंगल से उठाकर राजमहल में जाकर बैठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद जब लायक बना तो दाऊद नहीं बोला मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। परमेश्वर बोलता है दाऊद मैं तुझे यहां से बाहर निकालूंगा। मैं प्रभु की आत्मा में एक बात बोलना चाहता हूं, कईयों के जीवन में कई आशीष से परमेश्वर इन दिनों देना चाहता तो है, लेकिन प्रभु की आत्मा बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरे वचनों को अनसुना करते हैं, वो मेरी बातों को सुनकर हम सुना करते हैं। प्रभु की आत्मा कहता है, उसी समय की किताब में 15 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को होम बलियों से ज्यादा उसके आज्ञाकारी होने से ज्यादा प्रसन्नता होती है। आज परमेश्वर क्या चाहता है? आप लायक बनो, उस लायक चाल चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 1 पढ़ी का लिखा है,
मैं जो प्रभु में बंदी हूँ हाँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस गिराहट से तुम आराम से बुलाए पढ़िए, हैं, आराम से आराम से आराम से। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ हाँ, तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस बोलता है किसी की कलीसिया के लोगों सुनो, कौन बोल रहा है? पास्टर साहब। कौन है पास्टर? पौलुस। पास्टर साहब को क्या करना पड़ रहा है? पास्टर साहब को क्या करना पड़ रहा है? आप सोच के देखिए, पास्टर की स्थिति क्या है, विश्वासी की स्थिति क्या है? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पास्टर की स्थिति क्या है और विश्वासी की स्थिति क्या है? विश्वासी ऐसे मूड में है ना कि जरा सुनने का मिजाज में नहीं, लेकिन पौलुस आत्मा में चलते बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ उस बात को समझता है। वो बोल रहा है मैं तुमसे विनती करता हूं। ऐसा क्यों बोला पौलुस जानते हैं? इस बात को जताने के लिए कि इसको अगर नहीं समझोगे ना तो ये तुम्हारे लिए बुराई का कारण है। और पौलुस नहीं चाहता कि तुम इस बात से चूको, वो चाहता है इसको जानो और इस पर ध्यान दो। अब पढ़िएगा। हाँ,